डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। नरूटो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि उसने सोकरा को चोट पहुंचाई है। और यहाँ पर जो हमारे यामाटो सेंसे रहते हैं वो नरूटो को बताते हैं कि उसने मास्टर जिराया को भी चोट पहुंचाई थी बहुत साल पहले। और हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर मास्टर जिराया नरूटो को बोलते हैं कि हे नरूटो, मैं हूँ, तुम मुझे भूल गए, तुम्हें ये ज़रा भी याद नहीं हो, मैं मास्टर जिराया हूँ। और यहाँ पर मास्टर जिराया की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी रहती है, वो भी नरूटो की वजह से। और यहाँ पर नरूटो ये सभी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। कैप्टन यामाटो नरूटो को बोलते हैं कि ये सब तुम नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारे अंदर जो चीज़ है उसने तुमसे करवाया है और तुम अपना कंट्रोल खो लेते हो अगर तुम उसे ज़्यादा वो करने की कोशिश करते हो। इसलिए तुम्हें उन सभी लोगों से दूर रहना पड़ेगा जो तुम्हारे दिल के करीब है। और अगर तुम उनके करीब रहोगे और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। और मैं इसलिए तुमसे कहता हूँ कि तुम जो अपने अंदर की ताकत है उसको जगाने की कोशिश ही मत करो, तुम उसे अपने अंदर ही दबाओ। वो बोलते हैं कि तुम्हें उसकी ज़रूरत ही क्यों है, तुम्हें अगर कुछ भी करना है तो तुम्हें अपने दम पे करना चाहिए, तुम्हें किसी की भी ताकत की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। और वो जो नाइन टेल फॉक्स है वो तुम्हारी जो पावर है उसको वो अब तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है एक तरीके से अपने आप को बाहर लाने के लिए। और अगर जब तुम्हारी फोर्थ टेल आ जाती है तो तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, तुम्हारे थर्ड टेल तक तो तुम समझ में आता है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम कहाँ पर हो। पर जब तुम्हारी फोर्थ टेल आ जाती है उसके बाद वो तुम्हारे को कंट्रोल कर लेता है और तुम्हारी पूरी जितनी भी स्किन्स रहती है ऊपर की वो सभी फट जाती है। और अगर तुम ऐसा करते रहे ये तुम्हारे लिए जान के लिए खतरा है और तुम्हारी पूरी आधी ज़िंदगी हो सकती है, यानी तुम जितना जी सकते हो उससे पूरा आधा जियोगे क्योंकि ये सब होएगा नाइन टेल फॉक्स की वजह से। तुम्हें किसी को बचाने के लिए अपनी खुद की ताकत, किसी और की ताकत की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये खुद की ताकत से ही करना होगा क्योंकि नरूटो तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। अगर तुम्हें सास्के को बचाना है तो तुम्हें ये अपनी ताकत से करना होगा। अगर तुम्हें सोकरा को बचाना है और सोकरा से सेफ रखना है तो तुम्हें उससे थोड़ा दूर रहना होगा और तुम्हें ये अपनी ताकत से करना होगा। तुम्हें किसी की ताकत की ज़रूरत नहीं, तुम्हें ये कंट्रोल करना होगा और तुम्हें खुद से ये करना होगा कि तुम्हारे जो नाइन टेल फॉक्स है वो कभी बाहर ना आए। और नरूटो ये सोचता है और वो हाँ बोलता है। काबुटो यहाँ पर पानी के पास बैठकर मुंह धो रहा होता है और साथ ही साथ साई भी रहता है। ओरोचिमारू काबुटो और साई को बोलता है कि तुम लोग आखिर कितना टाइम लगा रहे हो। वो बोलते हैं कि जल्दी से हमें जाना चाहिए, हम इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर काबुटो अपने जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसको देख रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे ऐसे पसंद नहीं है गंदे, इस पर खून लगे रहते हैं, फिर उसके बाद ये सभी ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पर काबुटो एक एक करके वो इंस्ट्रूमेंट को धो रहा होता है। यहाँ पर सोकरा की जो चोट रहती है वो हील तो नहीं होती है पर उसका जो दर्द रहता है वो कम हो जाता है और चले जाता है। तभी सोकरा अपने बैग के पास देखती है और उससे फिर कुछ याद आता है। यहाँ पर जो साई रहता है वो अपने बैग में हाथ डालता है टॉवेल के लिए और उतने में वो बैग में हाथ डालता है, वो देखता है कि उसकी बुक जो रहती है वो बैग में तो रहती ही नहीं है और वो उसकी बुक कहीं पर चले जाती है। और यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो साई की बुक को अपने बैग में से निकालती है और वो बोलती है कि अब याद आया, मुझे इसे पढ़ना चाहिए और इसे एनालाइज करना चाहिए। सोकरा वो बुक को खोलती है और वो कुछ देखकर चौंक जाती है। यहाँ पर साई की उसे हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर साई उसे बोलता है कि ये मेरे बड़े भाई की बुक है और मैं तुम्हें अभी पढ़ने नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। यहाँ पर सोकरा उस बुक को देख रही होती है और वो बुक देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। साई ये सोच रहा होता है कि हाँ, जब मैं ओरोचिमारू को वो एनवलप दे रहा था लगता तभी पीछे से काबुटो ने हमला किया और तभी मेरी बुक गिर गई, वरना मेरी बुक नहीं गिरती। ओरोचिमारू का साई को बोलता है कि क्या हुआ और साई बोलता है कि कुछ नहीं। तभी काबुटो अपना स्क्रोल खोलता है और वो बोलता है कि देखो माय लॉर्ड, आपने मेरा एक यूज़ कर दिया और वो कितना काम आया, अच्छा हुआ ना मैं बॉडीज़ को लेके घूमता हूँ। तो यहाँ पर काबुटो बोलता है कि आप जल्दी से चले गए और मुझे बहुत सारी बॉडीज़ चाहिए एक कलेक्शन के लिए। तो ओरोचिमारू बोलता है कि हाँ, तुम्हें जितनी बॉडीज़ चाहिए तुम उतनी कलेक्शन में रख लेना, हम पहुँचेंगे उसके बाद तुम्हें जितने लोग को मारना है तुम उतने लोग को मार
मारकर अपनी बॉडीज़ बना के इसमें रख देना। और साई यहाँ पर अपने बैग पैक करता है और वो लोग जाने के लिए बढ़ते हैं। यहाँ पर कैप्टन यामाटो के क्लोन को कुछ नहीं होता है और कैप्टन यामाटो का क्लोन बिल्कुल सेफ रहता है और ओरोचिमारू पे नज़र रख रहा होता है। यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो उसे बता रहे होते हैं कि हमें कैसे इसे एम्बुश करना चाहिए और कैसे कैसे अटैक करना चाहिए। उतने में नारुतो यहाँ पर सोकरा जो रहती है वो बुक पढ़ रही होती है, तो नारुतो सोकरा को मुड़कर देख रहा होता है और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि तुम वहाँ पर क्यों देख रहे हो। सोकरा उतने में बुलाती है और वो बोलती है कि आप लोग जल्दी से इधर आओ, मुझे आप लोग को कुछ बताना है। तो यहाँ पर कैप्टन यामाटो और जो सोकरा रहते हैं यानी नारुतो रहते हैं वो उठकर सोकरा के पास चले जाते हैं। सोकरा बोलती है कि देखो ये बुक तुम्हें याद है। तो नारुतो बोलते हैं हाँ मुझे ये बुक याद है जो उसके बड़े भाई की बुक थी और वो दे रहा नहीं था। तो सोकरा बोलती है इसमें एक वर्ड नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ ड्राइंग है और ड्राइंग से समझाया गया है। नारुतो बोलते हैं क्या? तो वो बोलते हैं हाँ इस पर कुछ अजीब ड्राइंग्स बनी है। और यहाँ पर सोकरा बुक खोलती है और वो बोलती है कि बुक के इस तरफ काले बाल वाले लड़के की कहानी है और वो बोलती है कि बुक के आधे जो बीच का हिस्सा है ना वो बीच के हिस्से में कहानी ख़त्म हो जाती है, समझे। और जो काले बाल वाला लड़का है उसका इस तरफ है और जो वाइट बाल वाले के लड़के की कहानी है वो हाथ के उस तरफ है और जो बुक के बीच का पेज है उसमें उन दोनों की कहानी ख़त्म होती है। तो यहाँ पर सोकरा बोलती है कि जब भी ये पेज पलटाती जाती हूँ तो ये जो काले बाल वाला लड़का है वो सभी इंस्ट्रूमेंट और सभी हथियार जिससे वो लड़ता है उसके लेते रहता है। तो यहाँ पर कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि ये सबके हथियार लेते जा रहा है, जिन जिन से ये लड़ता है उनसे ये हथियार ले रहा है। और सोकरा बोलते हैं कि उस तरफ देखो। तो सोकरा उस वाइट बाल वाले लड़के की कहानी देखती है तो वो भी सेम ऐसे ही रहती है। वो जिन जिन लोगों से लड़ता है उन लोगों का हथियार लेते रहते हैं और उन लोगों से लड़ते रहता है। तब यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि चलो बुक के बीच में लगाओ कि कहानी के ख़त्म में और एंडिंग में होता क्या है। और तभी यहाँ पर सोकरा बुक के एंडिंग यानी बीच के पेज को खोलती है और वो लोग देख रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर जो ओरोचिमारू रहते हैं वो लोग बहुत तेज़ी से जा रहे होते हैं और जो साई रहता है उसको यही रहता है कि मेरी बुक आखिर कहाँ गई, मेरी बुक गिर गई। और सोकरा बुक का पेज खोलती है और बीच के पेज में जो एक पेंटिंग गायब रहती है और जो काले बाल वाला लड़का रहता है उसका मुंह अभी तक बराबर से बना नहीं होता है। नारुतो बोलता है ये क्या, ये तो एक इनकम्प्लीट ड्राइंग है, ये तो पूरी तरीके से बनी ही नहीं है। और यहाँ पर वो देख रहा होता है। तो सोकरा बोलती है कि ये देखो ध्यान से, ये जो काले बाल वाला लड़का है वो कुछ साई की तरह दिखता है और मेरे ख्याल से जो वाइट बाल वाला लड़का है वो उसका भाई है, क्योंकि उसने मुझे बताया था जब मैं उससे बुक मांग रही थी तो उसने बोला ये बुक मेरे बड़े भाई की है। और जब मैंने उससे पूछा था कि अगर तुम्हारा बड़ा भाई अगर ऐसा होता तो तुम क्या करते, तो उसने मुझे बताया था कि मेरा बड़ा भाई तो जिंदा है ही नहीं, वो मर चुका है। और सोकरा बोलती है कि लगता है ये इन दोनों की कहानी है। बुक के इस तरफ की जो काले बाल वाला लड़का है वो साई है और जो वाइट बाल वाला लड़का है वो उसका भाई है। और ओरोचिमारू और बाकी सब एक जगह पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो अपने जुत्सु की मदद से एक पत्थर हटाते हैं और वो लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर पेड़ के रूप में कैप्टन यामाटो का जो क्लोन रहता है वो वुड बन जाता है और वो इसे अब देख रहा होता है क्योंकि उसकी एबिलिटी वुड की ही रहती है। और वो कैप्टन यामाटो को इन्फॉर्म करता है, और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हाँ मैं आ रहा हूँ जल्द से जल्द। और यहाँ पर जो काबुटो और साई लोग रहते हैं वो अंदर जा रहे होते हैं गुफा के, और जो साई रहता है वो इंतज़ार कर रहा होता है कि सास्के कहाँ है और उसे सास्के से मिलना होता है। तब यहाँ पर साई एक कमरे में घुसता है और वो देखता है कि सांप रहता है और सांप के मुंह के बीच में यानी वो नकली सांप रहता है और उसके मुंह के बीच में जो रहता है वो बैठा रहता है सास्के। और यहाँ पर सास्के अपनी मुंडी ऊपर करता है और अपनी लाल आँखों से देखता है साई की तरफ। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।